अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। कोरोना दौर में उत्तर प्रदेश में इतनी लाशें जली कि बढ़ गई आलूदगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर नहीं है बच्चों के लिए खतरनाक, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का आलमी माहिरीन के मुखालिफ बयान। दुनिया में शहरी बघार रही थी मरकज़ी हुकूमत और कोरोना ने भारत को जकड़ लिया, नोबल इनाम याफ्ता आत्महत्या सेन का बयान। और ज़राई क़वानीन के साइड इफ़ेक्ट्स मिलने शुरू, बेहतरीन फसल के बावजूद गेहूं की कम खरीद से किसान हुए मायूस। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर की एक तबाहकुन तस्वीर सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतनी तादाद में लाशें जलाई गई कि लखनऊ में माहौलियाती आलूदगी बड़े पैमाने पर बढ़ गई। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई 2021 में आर्जी तौर पर कर्फ्यू आयद किया गया था। इसके बावजूद आलूदगी बढ़ने के एहदाद चौंकाने वाले हैं। आलमी माहौलियाती दिन यानी 5 जून को शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन और बेड की कमी के दौरान अफरा तफरी से लोग घर के अंदर रहने के बजाय रास्तों पर राहत के लिए दौड़ते रहे। एक बड़ी तादाद में शमशान भूमि में लाशें जलाई गई, जिससे आलूदगी बढ़ गई। गौरतलब है कि लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शमशान भूमि के बाहर लाशें जलाने के लिए जगह तक दस्तयाब नहीं थी और लोग लाशें जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए हुए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शमशान के बाहर बैरिकेड लगाकर फ़ोटो खींचने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, ताकि जलती हुई लाशों की असल तादाद लोगों तक नहीं पहुंच सके। अपोजिशन पार्टियों ने यूपी और मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मरने वालों की असल तादाद छुपा रही है। इन सब हालात के बावजूद काबिल हैरत बात यह है कि इस रिपोर्ट को भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में तवज्जो नहीं मिली और जिन अखबारात ने खबरें शाये भी की तो उन्हें सुर्खियों में जगह नहीं मिल पाई। एक तरफ दुनिया भर के माहिरीन बच्चों के लिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर को ख़तरनाक बता रहे हैं, तो वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि एम्स के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोरोना बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा कि ये मालूमात गलत है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों में इंतहाई ख़तरनाक बीमारी बनेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऐसी कोई तादाद या अंदाज़ा नहीं है, ना ही दुनिया में ना ही भारत में। कोरोना हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए या जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनमें 60 से 70% बच्चे पहले ही कमज़ोर इम्यूनिटी वाले थे। गुलेरिया ने कहा कि सेहतमंद बच्चे हल्की बीमारी के बाद ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब भी कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो लोगों में डर बैठ जाता है। बच्चों में कोरोना के ख़तरनाक होने का डॉक्टर गुलेरिया का यह बयान दीगर ममालिक के माहिरीन से मुख्तलिफ है, जिससे न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत भी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है। नोबल इनाम याफ्ता आत्महत्या सेन ने मोदी हुकूमत को कन्फ्यूज हुकूमत बताया। सेन ने कहा कि मोदी हुकूमत का ध्यान कोरोना को रोकने के बजाय अपने कामों के क्रेडिट लेने में रहा और इसी पागलपन की वजह से महामारी का मसला खड़ा हो गया है। सेन ने कहा कि भारत कोरोना महामारी से लड़ाई में अच्छी हालत में था और इसकी वजह हमारी फार्मा कंपनियां थी, जिनके सबब हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ा हुआ था। पीटीआई की खबर के मुताबिक आत्महत्या सेन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत में चल रहे कन्फ्यूज़न की वजह से भारत कोरोना महामारी की मुश्किल में अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारतीय हुकूमत सेहत से मुताल्लिक़ इंतज़ामों को लेकर बुरी तरह नाकाम रही, जिस पर पूरी दुनिया की मीडिया ने सवाल भी खड़े किए। इस वबा के दौरान भारत में होने वाली मौतों की तादाद 3.5 लाख तक पहुँच गई। आत्महत्या सेन के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना को मुल्क में फैलने से रोकने की बजाय क्रेडिट लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। पीटीआई के मुताबिक सेन ने मुल्क के तिब्बी, माशी और तालीमी ढांचे में तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत में इस साल अच्छी बारिश और बम्पर फसल के बावजूद गेहूं की कम खरीद से किसान मायूस हो गए हैं। एक तरफ किसान एमएसपी क़वानीन के खिलाफ पिछले 6 महीनों से एहतजाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गेहूं फरोख्त न हो पाने से हुकूमत से किसानों में गुस्सा है। लीज पर ली गई ज़मीन पर किसानी करने वाले जीतन ठाकुर ने मारूफ मीडियाई वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को बताया, पिछले कई सालों से किसानों से फसल की खरीदी दर्द-ए-सर बनी हुई है। सरकारी कमेटियाँ किसानों से अनाज खरीदने में नाकाम रही है। कागजात पर तो सरकारी वादे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बरअक्स किसानों को बेहद कम कीमत पर अपना गेहूं व्यापारियों को फ़रोख्त करने मजबूर होना पड़ता है। बिहार के हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माशी साल में हुकूमत ने 2,60,248 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की थी, जो उसके 7 लाख मैट्रिक टन खरीदने के टारगेट से 40% तक कम है, जबकि बिहार में 41 लाख से ज़्यादा किसान मौजूद है। नीतीश कुमार हुकूमत के इक़दामात और नए ज़राई क़वानीन में एमएसपी के तहत किसानों को इंतहाई कम कीमत पर अनाज बेचने मजबूर होना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।